जोहार, नमस्कार। खूंटी अपडेट्स में आपका स्वागत है। जानिए दिन भर की खूंटी की खबरें। जिले के 5 बालू घाटों का संचालन जल्द होगा शुरू। जिला प्रशासन ने आमजन की सुविधा और वैध बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पंचायत स्तर पर कैटेगरी 1 के 5 बालू घाटों का जल्द संचालन प्रारंभ किया जाएगा। इन बालू घाटों से लोगों को बालू की सहज और सुलभ उपलब्धता का लाभ मिलेगा। 05 बालू घाटों में मुख्य रूप से कर्रा प्रखंड के सुंगी पंचायत, तोरपा प्रखंड के दियाकेल एवं चुर्गी पंचायत और मुरहू प्रखंड के माहिल एवं गनालुया पंचायत में बालू घाटों का संचालन शुरू किया जाएगा। इस पहल से न केवल बालू की आपूर्ति में पारदर्शिता आएगी, बल्कि अवैध खनन पर भी प्रभावी रोक लगेगी। जिला प्रशासन का ये प्रयास आम जनता को किफ़ायती दर पर बालू उपलब्ध कराने के साथ साथ पर्यावरणीय सुरक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कहा कि हमारा उद्देश्य आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं का विस्तार करना और विकास के मार्ग को सुगम बनाना है। बालू घाटों का संचालन इसी दिशा में एक ठोस कदम है। मारंगहादा में हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक। उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मारंगहादा में शनिवार को रोगी कल्याण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी ज्योति कुमारी ने की। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के संचालन और रोगियों की बेहतर देखभाल के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र में उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने की बात कही। बैठक में रोगियों की समस्याओं, दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा की गई। ये बैठक स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने और क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। पेरवाघाघ जलप्रपात में तेजी से जारी विकास कार्य, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेरवाघाघ जलप्रपात में व्यापक स्तर पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक स्थल को पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक एवं सुलभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। पेरवाघाघ जलप्रपात तक सुरक्षित और सुविधाजनक पहुंच के लिए सीढ़ियों का निर्माण कराया जा रहा है। पर्यटकों का स्वागत करने के लिए एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण कराया जा रहा है। पर्यटकों को स्वादिष्ट भोजन एवं आरामदायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रेस्टोरेंट की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा पार्किंग, बम्बू कॉटेज समेत कई अन्य सुविधाओं को भी मुहैया कराने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा विकास कार्य कराया जा रहा है। उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि पेरवाघाघ जलप्रपात को एक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक स्थल बनाया जाए। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस स्थान की स्वच्छता और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने में सहयोग करें। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विभागीय निर्देश। मान्यता प्राप्ति हेतु 15 जनवरी तक करें आवेदन। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सूचित किया गया है कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत विद्यालय की मान्यता प्राप्ति हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सभी विद्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्धारित समय सीमा का पालन करते हुए अपनी मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। आवेदन प्रक्रिया पोर्टल विद्यालय के मान्यता प्राप्ति हेतु झारखंड.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। फॉर्म भरना ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। शुल्क भुगतान आवेदन के साथ निर्धारित राशि का ऑनलाइन भुगतान करें। अंतिम तिथि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 है। निर्देश सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय इस तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का संदेश। ये निर्देश सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए अनिवार्य है।
समय पर आवेदन करें ताकि मान्यता संबंधित प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से पूर्ण किया जा सके। अफीम के कारण नवजात बच्चे हो रहे कुपोषित। पुलिस तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदारी नवाटोली में आयोजित हॉकी टूर्नामेंट में शनिवार को सामुदायिक पुलिसिंग के तहत हॉकी स्टिक एवं जर्सी वितरण किया गया। इस दौरान साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, मानव तस्करी, डायन बिसाही कुप्रथा, डायल 112 संबंधित विषय पर लोगों को जागरूक किया गया। ग्रामीणों को पुलिस पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि समाज में अफीम के दुष्प्रभाव काफी अधिक देखने को मिल रहे हैं। नवजात बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्हें बताया गया कि अफीम की खेती करना कानूनन जुर्म है। इस खेती छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ें। इसी क्रम में बताया गया कि मानव तस्करी के अवैध कार्यों में भी समाज के ही काफी सक्रिय रहते हैं। कहीं बल के साथ तो कहीं बहला फुसलाकर मानव तस्करी की जाती है, जिसके खिलाफ महिलाओं के साथ अन्य ग्रामीणों को भी आवाज उठानी होगी। वहीं सड़क सुरक्षा से संबंधित चर्चा करते हुए बताया गया कि प्रतिदिन कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना हो ही रही है, लेकिन इसमें से अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में मृतक के हेलमेट नहीं पहनने की शिकायत रहती है। इसलिए वाहन का उपयोग करते समय हेलमेट अवश्य पहनने को लेकर जागरूक किया गया। बताया गया कि इससे कई तरह के फायदे हैं। मौके पर ग्रामीणों ने भविष्य में अफीम की खेती नहीं करने, सड़क सुरक्षा सहित अन्य संबंधित चर्चाओं को अपनाने का संकल्प लिया। वहीं दूसरी ओर रनिया के थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल के नेतृत्व में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत डाहू पंचायत के उलुंद गांव में जरूरतमंद व वृद्ध लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। कर्रा में छात्रा ने लगाई फांसी, मौत। खूंटी जिले में लगातार दूसरे दिन फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। शनिवार को कर्रा थाना क्षेत्र के बरांगो गांव निवासी दुखिया मुंडा की 17 वर्षीय पुत्री कुंवारी होरो ने शुक्रवार देर शाम घर के धरना में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार कुंवारी होरो का दिमागी हालत ठीक नहीं रहने के कारण शुक्रवार देर शाम फांसी लगा ली। उसने साड़ी को फांसी का फंदा बनाया। कुंवारी होरो को फंदे से लटका शोर मचाने लगे। तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। कुंवारी होरो को फंदा से नीचे उतारा गया, लेकिन कुंवारी की मौत हो चुकी थी। शुक्रवार रात को ही परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दी। कुंवारी होरो +2 हाई स्कूल, लोधमा के इंटर की छात्रा थी।